मणिपुर में छुपकर चीन रच रहा था साजिश। अजीत डोभाल ने दुनिया के सामने उड़ा दी धज्जियां। इधर पीएम मोदी ने किया ऐलान, उधर हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने चीन को बना दिया धुआं। सामने चीन खड़ा था तभी अजीत डोभाल की एंट्री हुई और उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया देखती रह गई। इधर पीएम मोदी ने आदेश दिया और उधर डोभाल ने सामने से जाकर हमला कर दिया। तस्वीर देखकर पूरी दुनिया भारत के नारे लगा रही है और कह रही है ऐसा तो सिर्फ अजीत डोभाल ही कर सकते हैं। लेकिन डोभाल ने ऐसा क्या किया है? मणिपुर में डोभाल की वो कौन सी प्लानिंग है जिसके बारे में जानकर चीन अंदर से हिल गया है और भारत से बार बार माफी मांग रहा है। एनएसए अजीत डोभाल का नॉर्थ ईस्ट से पुराना रिश्ता है, इसलिए मणिपुर में क्या हो रहा है उन्हें पता है और ये भी पता है किसे कैसे और कब शांत करना है। 2015 की बात है, मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमला हुआ था। ये हमला उग्रवादियों ने किया था और म्यांमार की सीमा के आसपास छुप गए थे आतंकी। इसके बाद सभी उग्रवादियों के खात्मे के खातिर सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में म्यांमार की सीमा में छुपे उग्रवादियों को बिल से निकालकर खत्म किया गया था। पूरे ऑपरेशन को हेड करने वाले कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल ही थे। डोभाल इस बार मणिपुर में क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिक्स देशों की बैठक में कैसे अजीत डोभाल सबके सामने चीन के चीथड़े उड़ा दिए। एनएसए अजीत डोभाल जब चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी से मुलाकात की, उस दौरान किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत का ये सबसे खतरनाक जासूस अपना सबसे खतरनाक दांव चलकर चीन की धज्जियां उड़ाएगा। जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में शामिल होने के लिए डोभाल पहुंचे थे। यहाँ पर चीन के डिप्लोमेट वांग यी थे। इसी दौरान डोभाल दहाड़ते हुए बोले कि चीन से अब यकीन खत्म हो गया है क्योंकि वो धोखेबाज और गद्दार देश है। ड्रैगन ऐसा देश है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। चीन जैसे देश के सामने ऐसी बेइज्जती सिर्फ अजीत डोभाल ही कर सकते हैं। आगे डोभाल ने कहा, 2020 एलएसी के हालातों ने भारत चीन के बीच रणनीति विश्वास को खत्म कर दिया है। डोभाल की दहाड़ सुनते ही चीन रोने लगा और भारत को अपना दोस्त बता रहा है। चीन के रोने की वजह एक और है, भारत ने ऐसा झटका दिया है कि चीन जिसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह है BYD डील जिसे भारत ने कैंसिल कर दिया है। पिछले साल बाली में हुई बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सहमति बनी थी। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD मोटर्स का भारत में प्लांट स्थापित होना था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की हरकत की वजह से भारत ने अपना फैसला बदल दिया है। मोदी सरकार ने इधर BYD प्रस्ताव को खारिज किया और उधर चीन में खलबली मच गई। कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ब्रिक्स की एक मीटिंग में शामिल हुए थे। उस दौरान जयशंकर की मुलाकात भी वांग यी से हुई थी। उस दौरान जयशंकर ने तब कहा था कि चीन भारत का पड़ोसी मुल्क देश है, लेकिन 3 साल से चीन भारत की पीठ में खंजर मार रहा है। जयशंकर ने तब अपने करियर का सबसे कठिन डिप्लोमेट चैलेंज बताया था। जयशंकर की वो वार्निंग थी, लेकिन इस बार चीन का सामना डोभाल से हुआ, जो भारत के जेम्स बॉन्ड ने चीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मणिपुर में तैनात आईबी से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके तार चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कई इनपुट मिले हैं कि म्यांमार बॉर्डर से चीन मदद कर रहा है। चीन अपने यहाँ स्टैंड विद मणिपुर के नाम से कैंपेन चला रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन से मणिपुर के लिए फंडिंग भी हो रही है, लेकिन अब खुद अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया है। डोभाल पहले भी नॉर्थ ईस्ट में कई सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। यही वजह कि अब पीएम मोदी और शाह ने डोभाल को खुली छूट दे दी है। भारत अब चीन को हर हाल में तोड़ना चाहता है। इसके साथ ही दुनिया को यह भी दिखाना चाहता है कि चीन की असलियत क्या है। डोभाल ब्रिक्स मीटिंग में पहली बार इतना ज्यादा गुस्से में देखे गए हैं। शायद इसकी वजह भारत के अंदर मणिपुर को लेकर जिस तरह से गुस्सा है उसका असर डोभाल में दिखा। लेकिन अगले 48 घंटे के अंदर मणिपुर का बदला लेने के लिए भारत चीन के कई इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, ऐसी स्थिति में मोदी शाह को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।